नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज आपको सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न और वो प्रश्न कहाँ के रहेंगे, प्राचीन भारत के। कहने का मतलब भारत का जो प्राचीन इतिहास होता है, प्राचीन इतिहास के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो रटने में समझ में नहीं आता है दोस्तों, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार जरूर देखिएगा और आप इसका नोट्स बनाते चलिएगा। तो हमारा पहला है, आप जानते हैं कि भारत पे सबसे पहले आक्रमण ईरानियों ने किया, उसके बाद यूनानियों ने किया, उसके बाद हिंद यवन ने किया, शक ने किया, पहलव ने किया, कुषाण ने किया, अरबों ने किया, तुर्कों ने किया। आपको पता है ये जो ईरानी और यूनानी है, ये क्या है? ये मौर्य वंश के पहले किए हैं, मौर्य वंश के पहले किए हैं, पहले। ठीक है, अर्थात आपको पता है यूनानी जो सिकंदर आया वो मौर्यों के समय आया और मौर्यों से पहले ईरानी आए। उसके बाद मेरे दोस्तों इन लोगों का भारत पर आक्रमण हुआ है। तो एक तो आप क्रम रखिएगा, नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्रम पूछ देता है आपसे एग्जामों में कि इनको सुमेलित करिए, क्रमबद्ध करिए। तो एक जीके आपका ऐसा भी पूछ देता है मेरे दोस्तों, तो आप जरूर इसे नोट्स करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे में हमारा क्या है? मौर्य उत्तर काल, अर्थात फर्स्ट मौर्यन पीरियड। मौर्य के भारत पर आक्रमण जो हुए हैं, कब? मौर्यों के बाद। तो पहला हिंद यवन ने किया, शक ने किया, पहलव ने किया और कुषाणों ने किया। दोस्तों आज हम समझने वाले हैं यह हिंद यवन कौन है, यह शक कौन है, यह पहलव कौन है और ये कुषाण कौन है जो भारत पर आक्रमण किए, और इनके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे ध्यान देते हैं। पहला चैप्टर रहेगा हिंद यवन। अब इनका हम सामान्य परिचय जानेंगे दोस्तों। पहली बात, यह हिंद यवन कहाँ के थे दोस्तों? ये बैक्ट्रियन थे। बैक्ट्रियन किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पर देखेंगे पश्चिम और मध्य एशिया का एक साम्राज्य था। अब यहाँ पर कहेंगे पश्चिम और मध्य, पश्चिम और मध्य एशिया। ठीक है दोस्तों, पश्चिम और मध्य एशिया। पश्चिम और मध्य एशिया से आशय ये ले लेंगे अफगानिस्तान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। आप यहां कह सकते हैं अफगानिस्तान, ठीक है, ईरान और प्लस तुर्क, तुर्कमेनिस्तान। इस बेल्ट को दोस्तों, इस बेल्ट को प्राचीन इतिहास में बैक्ट्रिया कहा जाता था। अब ये बैक्ट्रिया किसके अधीन था मेरे दोस्तों? तो यहां पर जानेंगे पहला शासक डेमेट्रियस था। बैक्ट्रिया का पहला शासक कौन था? डेमेट्रियस। डेमेट्रियस कौन था? अब जानेंगे। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था। आपको पता होगा कि सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस था और इसी सेल्यूकस की तीसरी पीढ़ी के लोग थे, इसी सेल्यूकस के तीसरी पीढ़ी के लोग डेमेट्रियस लोग थे और यही डेमेट्रियस बैक्ट्रिया साम्राज्य का गठन किया। तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। इन बैक्ट्रियन की राजधानी साकल थी। साकल अर्थात सियालकोट। यह सियालकोट क्या है? प्राचीन काल का तक्षशिला। तक्षशिला आज पाकिस्तान में है मेरे दोस्तों। तो पाकिस्तान का जो प्रांत था, जो कभी भारत का अंग था, तो वहां पर जब सिकंदर को के सेनापति सेल्यूकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर बाहर कर दिया था, तो उनके जो उत्तराधिकारी हुए वो लोग वहां पर राज किए। उन्हीं लोगों के बारे में हम यहां पर पढ़ रहे हैं। अब जानेंगे, देखिए डायोडोट्स। डायोडोट्स जब सेल्यूकस कमजोर हो गया, जब सेल्यूकस कमजोर हो गया तो किसने? डायोडोट्स ने बैक्ट्रिया में, कहा दोस्तों? बैक्ट्रिया में एक स्वतंत्र साम्राज्य बना दिया।
स्वतंत्र साम्राज्य बना दिया और इसी स्वतंत्र साम्राज्य की दो शाखाएं हुई दोस्तों, दो शाखाएं हुई। एक शाखा का नाम डेमेट्रियस शाखा और एक शाखा का नाम यूक्रेटाइडस, यूक्रेटाइडस और एक का नाम डेमेट्रियस। ठीक है मेरे दोस्तों, आगे हम ध्यान देते हैं। अब देखिए, आपने जाना है जो डेमेट्रियस शाखा है और ये यूक्रेटियस शाखा है, सॉरी सॉरी यूक्रेटाइडस शाखा है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डेमेट्रियस शाखा थी इसमें तीन महत्वपूर्ण शासक हुए, तो इनके बारे में कोई जीके नहीं है। यहां एक जीके आपको मिल गया। क्या मिल गया? एक शासक था, उसका नाम था अगालोक्लीज। अगालोक्लीज, अगालोक्लीज ने कृष्ण और बलराम जी के नाम से सिक्के जारी किए। अब आपसे पूछेगा कि कौन यूनानी शासक था, कौन हिंद यूनानी शासक था, कौन यवन शासक था जो भगवान कृष्ण का भक्त था, अर्थात भगवान कृष्ण के नाम पर सिक्के जारी किया? तो मेरे दोस्तों अगालोक्लीज था। वो कौन था? अगालोक्लीज था। 1 नंबर पक्का है, यहां से प्रश्न आते हैं। नंबर 2 पे चलेंगे, मिनांडर। इसी मिनांडर को हम मिलिंद के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस नाम से? मिलिंद के नाम से। और यह सबसे प्रतापी हिंद यूनानी शासक था। अब देखिए, यह हिंद भी था और यूनानी भी था। हिंद का मतलब सिंध का शासक, हिंद का मतलब सिंध का शासक, और यूनानी भी था। यूनान का वह राजा जो सिंध पर शासन करता था, वही लोग हिंद यूनानी थे। यह सिकंदर से ज्यादा भूभाग को जीता था। अब देखिए, सिकंदर से ज्यादा जीता था मिनांडर। और यह बौद्ध भिक्षु नागसेन से वार्ता किया, डिस्कस किया। किस विषय पर? आत्मा के बारे में। आप जानते हैं, एक बॉडी और एक सोल, एक शरीर और एक आत्मा। तो इसने, किसने? मिलिंद ने किससे? नागसेन से क्या किया? डिस्कस किया। तो जो डिस्कस किया उसको एक बुक में लिखा गया है। उस बुक का नाम है मिलिंद पन्हो। एग्जाम में पूछता है, यह बौद्ध ग्रंथ है मेरे दोस्तों। मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। मिलिंद ने प्रश्न किया और नागसेन ने जवाब दिया, जिससे मिलिंद खुश होकर के क्या किया? 3 काम किया। बौद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, और दूसरा सोने का सिक्का चलाया मेरे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी कभी ये भी पूछता है कि कौन हिंद यवन शासक था जो सोने का सिक्का चलाया? मिलिंद। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का चलाने वाला हिंद यवन थे, मिलिंद थे। लेकिन इससे पहले भी भारत में सोने के सिक्के होते थे मेरे दोस्तों, जिसे हम निष्क बोलते थे। इससे पहले भारत में सोने के सिक्के होते थे, जिसे हम निष्क बोलते थे, लेकिन वो सिक्के आहत होते थे। अब कहेंगे सर जी ये आहत क्या होता है? मेरे दोस्तों, आहत उन सिक्कों को कहा जाता है जिन सिक्कों पर डेट और राजा का नाम नहीं छपा होता है। और जिन सिक्कों पर राजा का नाम छपा हो, डेट छपा हो, उन सिक्कों को आहत सिक्के नहीं कहते हैं। तो सर्वप्रथम अपने नाम और डेट छपवाने वाले कौन थे? हिंद यवन थे, जिससे इतिहास की जानकारी अच्छी हो गई लोगों को। इतिहासकारों को सिक्का मिला, सिक्कों का समय पता चल गया और किस राजा ने बनवाया था। इसी से पता चल गया कि ये कृष्ण और बलराम जी के नाम से एक सिक्का बनवाया, वह था अगालोक्लीज। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ क्या जानकारी इंपॉर्टेंट है? तो यूक्रेटाइडस शाखा जो था, यूक्रेटाइडस जो शाखा था, उस शाखा में जो शासक हुए उनका संबंध शुंग वंश से।
और शुंग वंश के एक शासक थे भागभद्र। शुंग वंश के एक शासक हुए भागभद्र जी। तब भागभद्र के दरबार में हेलियोडोरस हेलियोडोरस नाम का एक राजदूत भेजा था। ठीक है, किसने? हेलियोक्लीज ने। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अगला। तो वो तो रहा है आपका हिंद यवन। अब अगला हम पढ़ ले रहे हैं यहीं में शकों के बारे में। शक के बारे में मेरे दोस्तों, तो आपको पता है अब वो तो हिंद यवन थे, ये शक कौन थे? अब देखिए, यूनानियों के बाद भारत में, यूनानियों के बाद भारत पर आक्रमण किसने किया दोस्तों? शक लोगों ने किया। और शक कहाँ के थे? मध्य एशिया। जो हिंद यूनानी थे वो पश्चिम मध्य के थे। वो कहाँ के थे? पश्चिम मध्य एशिया के थे। लेकिन ये शक लोग कहाँ के थे? तो मध्य एशिया के थे। दोनों में फर्क है। ठीक है दोस्तों, और इसका संस्थापक मोगा था। शक वंश का संस्थापक कौन था? मोगा था। और शक वंश की कुल भारत में कितनी शाखाएं थी मेरे दोस्तों? 5 शाखाएं थी। देखिए, ये मध्य एशिया पर राज किए हैं शक लोग। और तक्षशिला का पहला शासक माउस था। कितना अच्छा नाम है, माउस। पूछेगा कि तक्षशिला का पहला शासक कौन था? माउस था। और माउस किस वंश का था? शक था मेरे दोस्त। अब शक लोग भारत में कहाँ राज किए? अफगानिस्तान पर किए, पंजाब पर किए, मालवा पर किए, उत्तरी क्षत्रप कहा जाता है तक्षशिला को, अब पश्चिमी क्षत्रप नासिक को। तो ये जो तक्षशिला के लोग थे इनकी राजधानी मथुरा थी, और जो नासिक के लोग थे इनकी राजधानी उज्जैन थी। तो आगे हम पढ़ेंगे मथुरा के शक और उज्जैन के शक। सपोज करिए आप आरओ में बैठ रहे हैं, यूपीपी में बैठ रहे हैं, यूपीएसआई में बैठ रहे हैं, या यूपी लेवल का कोई भी एग्जाम हो, यहाँ तक कि रेलवे का ग्रुप डी हो, तो आपको ये जानना अनिवार्य है मथुरा और उज्जैन के बारे में मेरे। ठीक है, तो आइए हम आगे चलते हैं और देखते हैं। अब आगे देख रहे हैं हम मथुरा वाली शाखा के बारे में। हम 2 शाखा के बारे में पढ़ेंगे, मालवा की शाखा और मथुरा की शाखा। तो मथुरा का प्रथम शासक कौन था? राजुल था। अब आपसे पूछ दिया जाए, देखिए एक चीज गौर करेंगे दोस्तों, जैसे हमने लिख दिया मथुरा, ठीक। अब मथुरा का प्राचीन नाम सूरसेन था। सूरसेन, क्या नाम था दोस्तों? सूरसेन। और इस सूरसेन में एक वंश था सैनी वंश, और एक वंश यदुवंश, अर्थात यदुवंश, सैनी वंश, और एक जाट, और एक शक, और एक कुषाण, ये सभी लोग मथुरा पर शासन किए हैं मेरे दोस्तों। गौर करेंगे, यदुवंश, यदुओं की राजधानी मथुरा रही, सैनी की राजधानी मथुरा रही, सैनी वंश की राजधानी भी मथुरा रही, जाट, जाटों की भी राजधानी मथुरा रही, शक, शक की भी राजधानी मथुरा रही, कुषाण, आपको पता है कुषाणों ने भी अपनी राजधानी मथुरा बनाया था। एक कौन मथुरा? भगवान कृष्ण का मथुरा, ये मथुरा। ठीक है, मथुरा किस साम्राज्य में आता था? तो सूर सेन, तो सेन वंश का भी शासन हुआ है। और यहाँ की प्राचीन भाषा क्या थी? सौर सैनी दोस्तों। ये जानकारी के लिए आपको बता दिया हमने प्राचीन इतिहास के बारे में। तो उसी तरह से ये जो मथुरा का प्रथम शक शासक था उसका नाम राजुल था। क्या नाम था? राजुल। न याद हो तो राजू याद रख लीजिए, राजू याद रख लीजिए। और मथुरा के शक पहले मालवा के शासक थे। मथुरा पे जो शक लोगों ने शासन किया, इससे पहले कहां शासन किए? मालवा। मालवा का मतलब मध्य प्रदेश, मालवा का मतलब मध्य प्रदेश लेंगे। अब देखेंगे, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों,
इन्हें 57 BC में विक्रमादित्य ने हरा दिया था। तब ये मथुरा से भाग गए। मथुरा से शकों को किसने भगाया? महाराज विक्रमादित्य। आप सबको पता है कि हमारे विक्रमादित्य जी ने 57 BC में विक्रम संवत पंचांग बनाया। क्या बनाया दोस्तों? विक्रम संवत पंचांग बनाया और शकों पर विक्रमादित्य की विजय की शुरुआत मानी जाती है। थोड़ा सा यहाँ पर गौर कर लेंगे तो मेरे दोस्तों 57 BC में शक को विक्रमादित्य महाराज ने पराजित किया। एक बात और मेरे दोस्तों, यह वह विक्रमादित्य नहीं है जो गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य है। तभी से हमारे भारत में विक्रमादित्य की एक उपाधि बन गई। उपाधि आपको पता चल गया कि विक्रमादित्य की उपाधि बन गई। विक्रमादित्य वह है जो शकों को पराजित किए, 57 BC में किए। और कहा किए? मथुरा में। कहा किए मेरे दोस्तों? मथुरा में। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, एग्जाम में मस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब देखेंगे नासिक के जो शक है इन्हें कौन खदेड़ा? तो जो नासिक के शक हैं इनका अन्य नाम छहरात शक है। छहरात। कौन शक है दोस्तों? छहरात। और इनका प्रमुख शासक कौन है? नहपान है। इसका प्रमुख शासक कौन है मेरे दोस्तों? नहपान है। अब देखेंगे जोगल थंभी के सिक्के। जोगल थंभी के सिक्के से पता चलता है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। आपको पता है सातवाहन वंश के एक राजा हुए। किस वंश के? सातवाहन। नाम है गौतमी पुत्र सप्तकर्णी। सातकर्णी भी कहेंगे। इन्होंने हत्या कर दी किसकी? नहपान की। और जोगल थंभी के सिक्के से पता चलता है कि ठीक है। तो शकों को दो लोगों ने पराजित कर दिया, एक गौतम पुत्र सप्तकर्णी और एक विक्रमादित्य जी ने। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं उज्जैन के शक। इनका अन्य नाम है कादमर्क। कादमर्क शक। इनमें प्रमुख शासकों में एक प्रथम शासक हुए चस्टन। ठीक। और सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन। मस्त इंपॉर्टेंट है। सॉरी, रुद्रदामन। याद रखेंगे दोस्तों, रुद्रदामन बहुत ही मस्त नाम है। इतना रुद्रदामन। अब देखिए उज्जैन के शक में एक शासक हुए रुद्रदामन, जो नासिक अर्थात उज्जैन पर राज करते। ठीक। अब देखिए जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार में स्थित है। गिरनार कहाँ है दोस्तों? गुजरात। गुजरात राज्य में एक गिरनार है। गिरनार में एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो संस्कृत में लिखा गया है। ये सबसे बड़ा अभिलेख है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है। और किसका अभिलेख है? रुद्रदामन का अभिलेख है, जिसके राज्यपाल। अब देखिए रुद्रदामन अभिलेख में इतनी जानकारी मिलती है। एक मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य की। क्या मिलती है? कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक राज्यपाल है पुष्यगुप्त। इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ये भी जीके में पूछता है दोस्तों।
पूछेगा सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? पुष्यगुप्त ने। अब पुष्यगुप्त किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त क्या? और इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख में। आगे अशोक द्वारा पुनः निर्माण करवाया और यहां से एक नहर निकाली गई। नहर किसने निकाला? तुषास्प। किसने निकाला? तुषास्प ने। अरे तुषास्प कौन था? अशोक का राज्यपाल। फिर आगे देखेंगे रुद्रदामन। रुद्रदामन का राज्यपाल सुविशाख था। तो वहां पर बाढ़ के कारण यह टूट गया था, तो उसने मरम्मत करवाया था। अब पूछेगा कि सुदर्शन झील किसने बनवाया? तो आप कहेंगे पुष्यगुप्त ने, सॉरी, आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वहां सुदर्शन झील से नहर किसने निकलवाया? तो कहेंगे सम्राट अशोक ने। और कहेगा सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाया? तो आप कहेंगे रुद्रदामन ने। तो रुद्रदामन जानते हैं, रुद्रदामन एक ऐसा विदेशी था जो वैष्णव धर्म स्वीकार किया। वैष्णव धर्म स्वीकार किया और भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। किसका? भगवान विष्णु का परम भक्त बन गया। ठीक है मेरे दोस्तों, और संस्कृत को अपना लिया। अब देखेंगे अंतिम शक शासक मेरे दोस्तों। क्या देखेंगे? अंतिम शक शासक। अब देखिए मालवा के शकों में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। ठीक है, लेकिन जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अब ये दूसरे गुप्त शासक, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दूसरे हैं और विक्रमादित्य दूसरे थे, इनको मार भगाया। कहने का मतलब जिसने विदेशियों को मार भगाया उसको हमने विक्रमादित्य की उपाधि दे दिया। ठीक है, आगे प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। चांदी का सिक्का किसने चलाया? तो आप कहेंगे किसने? गुप्त विक्रमादित्य ने। किस शैली में? व्याघ्र शैली में। व्याघ्र शैली होती है किसी सिक्के की बनवाने की, इस सिक्के की जो आकृतियां रहेगी बाघ के जैसी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा शकों के बारे में जानकारी। अब देखेंगे शकों में ही हम जोर दे रहे हैं, आगे हम कुषाण वंश को थोड़ा सा विस्तृत और विधिवत पढ़ाएंगे। लेकिन अब थोड़ा सा एक ही साइड का है आपका पहलव वंश। इन्हें हम पार्थियन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पार्थियन। पहलव वंश को हम किस नाम से जानते हैं? पार्थियन। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेट्स था। मिथ्रेडेट, थोड़ा सा नाम अटपटा है, मिथ्रेडेट्स। ठीक है, और इस वंश का सबसे प्रतापी और प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्नीज था। गोंडोफर्नीज कौन था? गोंडोफर्नीज। गोंडोफर्नीज ये मूल रूप से पर्थियन या ईरानी था। ये मूल रूप से पर्थियन या ईरानी था। इसकी भी राजधानी तक्षशिला थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट। अब देखिए गोंडोफर्नीज के शासन काल में, याद रखिएगा, गोंडोफर्नीज के शासन काल में सेंट थॉमस नाम के पादरी ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए। देखिए भारत आने वाले पहले ईसाई कौन थे? सेंट थॉमस, जिनके नाम पर काफी मशीनरियां चलती हैं, इंग्लिश मीडियम आदि सीबीएसई बोर्ड पैटर्न पर पढ़ाइयां होती हैं। तो सेंट थॉमस जो थे, सेंट थॉमस एक पादरी थे, ईसाई धर्म का प्रचार करने आए थे। कहाँ आए थे? भारत आए थे। किसके समय आए? गोंडोफर्नीज के शासन। बाद में दक्षिण में चले गए और तमिलनाडु में इनकी हत्या कर दी गई। वह बाद में कहां चले गए?
कौन? पादरी महोदय। ठीक, अब देखेंगे इस प्रकार पहली शताब्दी में, कब? पहली शताब्दी, पहली शताब्दी मतलब प्रथम ईस्वी, फर्स्ट एडी में भारत में ईसाई धर्म आया था। भारत में आप जानते हैं सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म है। उसके बाद हमारे यहाँ बौद्ध आए, जैन आए। हालांकि जैन धर्म बौद्ध धर्म से पहले का, सबसे पहले सनातन धर्म, तब जैन धर्म, तब बौद्ध धर्म। हालांकि बौद्ध के बाद महावीर स्वामी आए हैं, लेकिन महावीर स्वामी जी से पहले तो हमारे 23 जैन तीर्थकर जी हुए हैं। और जैन के बाद भारत में ईसाई आए हैं, और ईसाई के बाद भारत में मुस्लिम आए। मुस्लिम के बाद सिख धर्म तो जान ही रहे, एक संप्रदाय है हमारे धर्म का। अब देखिए, पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि उत्कीर्ण मिलती है, इंपॉर्टेंट है। पहलव राज का अंत कुषाणों ने कर दिया। पहलव का अंत किसने किया? कुषाणों ने किया मेरे दोस्तों। पहलव वंश का अंत किसने किया? कुषाणों ने किया। कौन कुषाण? ये जो चीन के यूची जाति के थे कुषाण। कुषाण कहाँ के थे? चीन के थे। किस जाति के थे? यूची जाति के थे। किस वंश के थे? तो खरी वंश के थे। इसके संस्थापक कड़फिसेस थे और अंतिम शासक वासुदेव जी थे, और भारत में कुजुल कड़फिसेस थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा देखिएगा, उसमें मैं इनके बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।